देखिए कि बिहार पुलिस की छवि पहले से ही खराब है विधि व्यवस्था को लेके। उसके बाद से जब दो सीनियर आईपीएस ऑफिसर की ये स्थिति है तो मुझे लगता है कि ये और बुरा प्रभाव समाज पे डालती है। बिहार में रहती हैं, बिहार काडर है आपका, और उसके बाद से आप बिहारियों को गाली देती हैं। यही कचोट है जो कि विकास वैभव जी को रात के 1:30 से 2 बजे के बीच में ट्वीट करने पे मजबूर करता है। लेकिन विकास वैभव का जो मुझे लगता है कि दुख इतना, पीड़ा इतना बढ़ गया होगा कि उन्होंने सोचा कि भाई अब अगर उद्गार इसका नहीं किया जाए तो शायद मैं सफोकेट हो जाऊं, शायद मैं स्ट्रेस में आ जाऊं। भाई इतना बड़ा पद पाने के लिए आपको इतना बड़ा एग्जाम क्रैक करना पड़ता है और उसके बाद से आपको गाली सुननी पड़ी, वो भी अपनी माँ और अपनी पत्नी का। मुझे लगता है कि इससे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ मुझे लगता है कि मैंने हाल फिलहाल के दिनों में नहीं सुना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। लेट्स इंस्पायर बिहार। बिहार का प्रेरणा स्रोत विकास वैभव आज ऐसे हालात में पहुंच गए हैं कि आज खुद ही वो कह रहे हैं कि मुझे अपने पद से ये चाहिए, मुक्ति चाहिए। आप समझ सकते हैं कि विकास वैभव जिसे लोग प्रेरणा स्रोत मान रहा था, आज वो कैसी स्थिति में पहुंच गए हैं। चलिए इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी से डॉक्टर प्रोफेसर विनीत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत सिंह जी, आप भी विकास वैभव के बारे में सुने ही हैं। आप मुझे ये बताइए कि क्या जो ये हो रहा है वो कितना सही है? बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। दो सीनियर आईपीएस ऑफिसर अगर आपस में ये लड़ाई करते हैं और ये जो लड़ाई निकल के सतह पे आती है और पब्लिक डोमेन में आता है, अब आप सोच के देखिए कि बिहार पुलिस की छवि पहले से ही खराब है विधि व्यवस्था को लेके। उसके बाद से जब दो सीनियर आईपीएस ऑफिसर की ये स्थिति है तो मुझे लगता है कि ये और बुरा प्रभाव समाज पे डालती है। विकास वैभव एक तेज़ तर्रार आईपीएस ऑफिसर, जैसा कि आपने कहा, लेट्स इंस्पायर बिहार के प्रेरणा स्रोत भी रहे हैं वो। तो ऐसे अफसर को ये जो घटना जो घटी है ये झेलना बेहद दुखदाई है। और सबसे बुरा लगता है कि डीजी मैडम जब बिहारियों को गाली देती हैं, क्योंकि आप बिहार में रहती हैं, बिहार काडर है आपका, और उसके बाद से आप बिहारियों को गाली देती हैं, क्योंकि पूरा विश्व जानता है कि बिहारी कितना मेहनती होता है। अब बॉम्बे की बात कर ले, गुजरात की बात कर ले, दिल्ली की बात कर ले, पंजाब की बात कर लें, बिहारी व्यक्ति जहाँ भी जाता है वो अपनी छाप छोड़ता है। उसके बाद भी आप गाली देती हैं, विदेशों में भी। तो ये बात बड़ा दुखदाई है, मन को कचोटने वाला है, और यही कचोट है जो कि विकास वैभव जी को रात के 1:30 से 2 बजे के बीच में ट्वीट करने पे मजबूर करता है। तो सरकार को, या जो भी डीजीपी साहब हैं, या जो भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे जो उनकी भूमिका होगी, उनको बीच में आना चाहिए। इस चीज़ को जल्दी से सुलह करना चाहिए ताकि जो ये है पब्लिक डोमेन में बात और नहीं निकले, ताकि पुलिस फोर्स का जो मनोबल है वो खराब नहीं हो। विनीत सिंह जी, आपको नहीं लग रहा है कि ये जो प्रशासनिक विभाग है उसमें और भी ज़्यादा लोग जो ऊंचे जो पद पे जो गए हुए हैं उन्हें और ज़्यादा शोषण किया जा रहा है? क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 1:43 में उन्होंने एक ट्वीट किया, उसके बाद ये मामला इतना परवान चढ़ गया कि फिर उन्हें अब अपने पद से ही वो कह रहे हैं कि मुझे मुक्ति चाहिए। भाई सर्वविदित है। मान लीजिए कि अब तक तो हम लोग सुनते आ रहे थे कि सरकार में मंत्री और नेता लोग एक दूसरे पे टिप्पा टिप्पणी करता है, लोग आक्षेप लगाता है लोग। ये चीज़ें अब निकल के आ गई हैं अफसरों के बीच में। आपने के पाठक साहब का गाली गलौज का भाषण सुना, अब यहाँ पे आ गया है। तो हम लोग तो समझते थे कि भाई ऐसे जो ऑफिसर हैं वो बिल्कुल आराम से रहते हैं, आराम से काम करते हैं, लेकिन यहाँ तो मालूम चल रहा है कि भाई वहाँ भी वही स्थिति है। तो क्या सरकार कि कोई भी पॉलिसीज़ या पुलिस मैनुअल में कोई भी पॉलिसीज़ नहीं है जिसके अंतर्गत इतने सीनियर ऑफिसर काम करते होंगे? अगर नहीं है तो क्या पुलिस रिफॉर्म्स फिर से लाया जाए या किया जाए, या सरकार इस बात पे संज्ञान लेके इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति दोबारा नहीं हो? क्योंकि मैंने पहले भी कहा है, इससे आम जन में पुलिस की छवि जो है धूमिल होती है, ख़राब होती है। कोई भी युवा मान लीजिए यूपीएससी दे के IAS IPS बनना चाहता होगा, वो डर के नहीं जाएगा, क्योंकि भाई इतना बड़ा पद पाने के लिए आपको इतना बड़ा एग्जाम क्रैक करना पड़ता है और उसके बाद से आपको गाली सुननी पड़ी, वो भी अपनी माँ और अपनी पत्नी का। मुझे लगता है कि इससे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ मुझे लगता है कि मैंने हाल फिलहाल के दिनों में नहीं सुना है। लेकिन ट्वीट्स में साफ तौर पे लिखा हुआ था कि कब से उन्हें ये किया जा रहा था, यानी कि कई बार उनके साथ इस तरह से गाली गलौज किया जा रहा था। उसके बाद लास्ट में वो ट्वीट किए और उसके बाद भी ये नहीं हुआ कि हाँ मामला को सुलटा दिया जाए, यानी कि मतलब जो मामला है उसे जो भी है मिल बैठ के बात करके सुलझा दिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मामला और बढ़ते गया। तो भाई ये सरकार को या पुलिस महकमे को देखना पड़ेगा ना कि दो सीनियर ऑफिसर, देखिए हम तो पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं या आम जन हैं,
हम तो बस बता सकते हैं कि भाई ये सब चीज़ें उचित नहीं लगती है। आप जो हैं उस चीज़ का संज्ञान लें, या सरकार या जो भी व्यक्ति इन्वॉल्व हो, जो भी रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हो इन सब चीज़ों में, साथ बैठें। और ख़ास करके डीजी मैडम को ये कहना चाहें कि भाई आपके वो मातहत हैं, आपके अंतर्गत वो काम करते हैं, तो बी अ बॉस। बॉस का व्यवहार कैसा होना चाहिए, एक फैमिली की तरह होनी चाहिए, ऐसा व्यवहार आप दिखाएं ताकि आपकी भी इज्जत जो है, हालांकि मुझे लगता है कि जो डीजी मैडम है उनका भी एक बहुत फायर ब्रांड आईपीएस ऑफिसर का इमेज रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी अपने मातहत को या आपके जो नीचे के जो काम करने वाले लोग ऑफिसर को आप गाली दें। उनसे उनको बचना चाहिए ताकि पुलिस की जो छवि है वो बनी रहे। विकास वैभव के पास रिकॉर्डिंग भी, भाई बिना रिकॉर्डिंग के कोई व्यक्ति इतना बड़ा आक्षेप नहीं कर सकता है। और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से विकास वैभव का व्यक्तित्व है, उन्होंने काफ़ी चीज़ सहा होगा। जब बर्दाश्त से चीज़ें बाहर हो गई तब वो निकल के बाहर आई। एक चीज़ और, क्या लग रहा है कोई एक नियम होना चाहिए, कोई कानून होना चाहिए उन लोगों में भी, क्योंकि ऊपर के अधिकारी के साथ ये हो रहा है तो नीचे वाले जो ये होते होंगे उनके साथ क्या होता होगा? भाई ये बिल्कुल समझने वाली बात है और सोचने वाली बात है। और मुझे सोच के बड़ा डर लगता है कि भाई दरोगा लेवल या सिपाही लेवल के लोगों को क्या होता होगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ पुलिस मैनुअल होता है, पुलिस मैनुअल के अंतर्गत ही काम करना होता है। अगर कोई परेशानी भी होती है तो एक राइट जगह होता है, प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे जाके अपने आप ग्रीवेंस को, अपनी परेशानियों को बता सकते हैं। लेकिन विकास वैभव का जो मुझे लगता है कि दुख इतना, पीड़ा इतना बढ़ गया होगा कि उन्होंने सोचा कि भाई अब अगर उद्गार इसका नहीं किया जाए तो शायद मैं सफोकेट हो जाऊँ, शायद मैं स्ट्रेस में आ जाऊँ। तो आफ्टर ऑल भाई पुलिस ऑफिसर है लेकिन है तो इंसान ही ना। नहीं से कहीं से भी नहीं सुना गया होगा तभी तो वो इस तरह का कदम उठा। नहीं, ये कहना उचित नहीं होगा। और मुझे लगता है कि विकास वैभव ने ये, भाई आफ्टर ऑल वो इंसान है। अगर बात मान लीजिए कि आपके कोई गाली गलौज करने लगे तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का उद्गार तो होगा ना। तो उन्होंने ट्विटर का माध्यम लिया। लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि सरकार को या डीजीपी साहब को या डीजी मैडम को भाई इस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए, आपस में बैठना चाहिए और जितना जल्दी हो सके इसको सलट लेना चाहिए ताकि बिहार में बिहार पुलिस की जो छवि है और धूमिल ना हो और ख़राब ना हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो विनीत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे और जैसा कि यह कह रहे हैं, आप समझ ही सकते हैं कि लोग कितना सोचते हैं कि हम आईएएस बने, आईपीएस बने, भाई प्रशासनिक विभाग में जाएं, चाहे कोई दरोगा बनता है, सिपाही बनता है, और आम जो जनता है वो ये सोचता है कि भाई ये तो पुलिस है, ये आईपीएस है, आईएएस है, इन लोगों को किसका डर, इन लोगों के साथ क्या होता है। लेकिन आप देख ही रहे जिस तरह का जो माहौल बना हुआ है आईपीएस विकास वैभव का, आप समझ सकते हैं कि इन लोगों के पास भी उतना ही प्रॉब्लम होता है और अभी तक इसका निदान भी नहीं हुआ है, मामला उतना ही तुल ले रहा है। चलिए, अभी के लिए बने रहे आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।